नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुरम्। मोक्षार्थियों, जिस पर्याय को पाने की खातिर सामान्य गण नहीं, भोगों का अंबार जिन्हें लगा है, अनुकूलता की प्रचुरता जिनके है, ऐसे देवगण भी पल पल झुरते रहते हैं, तरसते रहते हैं। जिस मानव पर्याय को पाने के लिए देव भी प्रतिपल बेकरार है, ऑन द अदर हैंड दुर्दैव ये है, असागा आयरनी ये है कि इसी पर्याय से पिंड छुड़ाने के लिए तिल तिल झुरने और तरसने तड़फने वाले लोग हैं। ऐसा क्या हो गया जिससे इतनी चाही जाने वाली पर्याय, मानव पर्याय, उससे भी पिंड छुड़ाने की पल पल तरसता रहता है? ऐसा क्या है? ऐसा वो पर्टिकुलर पॉइंट, बुढ़ापा। आम जन बुढ़ापे को पसंद नहीं करता। हम आसपास दृष्टि उठाकर देखिए न जरा, चहुओर निबंध भी ऐसे ही विषयों पर लिखाए जाते हैं हमसे। बालपन देगा देवा, बचपन मेरा बचपन, बचपन क्या वे दिन थे यार, क्या मस्ती की। ये कह कहकर सब जगह यही फैलाई जाती है बात कि वह एक अच्छी स्थिति है, और बुढ़ापा अक्सर जन ये सोचते हैं आए ही ना, उससे पहले ही मैं मर जाऊं। जो लोग ये सोचते हैं केवल इस बुढ़ापे के पीछे, इस मानव पर्याय को जिसे पाने के लिए तिल तिल तरसते हैं देव, उसी बुढ़ापे के पीछे इस पर्याय से पिंड छुड़ाने के लिए कुछ नादान लोग तिल तिल तरसते हैं। सावधान, वे विरुद्ध विचारधारा में चल रहे हैं। उन्हें जरूरत है, निहायत जरूरत है समझ की। उस समझ को कहते हैं तत्वज्ञान। उन्हें जरूरत है विचार शक्ति की। उन्हें जरूरत है अपने विचार के दिशा के मोड़ने की। एक बार दिशा मुड़ जाए फिर देख लेना, वे ही स्थितियां, वे ही परिस्थितियां आपको किंचित भी डिगा नहीं पाएगी। न चाहते हुए भी मुझे फिर से बरबस याद आ गई। कौन? हेलन केलर। हेलन केलर, जिसने पूरी आयु बच्चों अंधकावस्था में जी ली, और मरते समय उसका बहुत एक जबरदस्त कोट है, उसको पढ़ लेना चाहिए आपको। मैंने आपको बताया है उसके जगह जगह स्पीचेस हुए हैं, सैकड़ों स्पीचेस किए उसने, हेलन केलर ने। और अंधत्व मतलब जानते हो? जिसे सुनना भी नहीं आता। आप समझ रहे हैं? और सुनना नहीं आता तो आमजन ये सोचता है जिसे पढ़ने भी नहीं आता। ऐसे कैसे हो गया? जिसे बोलना भी नहीं आता, जिसे सुनना भी नहीं आता, वो कैसे क्या किया होगा, उन्होंने क्या किया होगा? आमजन यही सोचता है। और वह तीनों से ग्रसित थी। ऐसा एक टाइम था बच्चों, जिस समय न उसको सुनने आता था, न बोलने आता था, और अंधकत्व तो था ही। और लगभग उम्र के 6 साल में सब हुआ। ऐसा क्या हुआ जो जीवन भर उसने स्पीचेस के और जाते समय इस पर्याय का अंत करते समय उसने ये कहा, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, बट द थिंग इज ऑल द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स कांट बी सीन बाय आवर आईज. All the beautiful things or most beautiful things
are not visible by our eyes, they can't be heard by ears. समझ में आता है? But they can be experienced. वो केवल आत्मिक अनुभव में ही आ सकती है वो चीजें। काश ये सौंदर्य जीवन का सबको समझ में आए, और मैं कहना चाहती हूँ सबको, सच्चा जीवन मैंने जिया। ऐसा क्या होगा उसके पास? और ये बुढ़ापा जिसका पिंड छुड़ाने के लिए सभी जन तरस रहे हैं, और कितनी निगेटिविटी बन गई है। देखिए ना बच्चों, देखिए जरा, दौलत राम जी क्या कहते छड़ाला में से, अर्धम तक सम बुढ़ापा। ग्रंथों में भी इसी रूप में इसे पुटअप कर दिया गया है। हमारा माइंडसेट अनादिकाल से ऐसा ही था। अब कुछ अज्ञानी लोग जब ग्रंथों में भी ऐसी बात पढ़ते हैं तो वे और भ्रमिष्ट होने लगते, कहते देखो ग्रंथों में भी ये बात लिखी है। जब भी बुढ़ापा आता है उसके आगे हाय न लिखा हो तब आश्चर्य ही समझना, और क्या लिखा रहता है? हाय बुढ़ापा। मानो ये दुख का प्रतीक है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के मनुष्य गति के दुख के प्रकरण में टोडरमल जी 68 पेज, उस पेज पर तो ये कहते हैं बुढ़ापे को काने गन्ने के ऊपरी फीके भाग की उपमा देते हैं। वह ऊपरी फीका भाग जो रस ही निस्सार निरर्थक हुआ करता है, जिसको शायद कोई चूसता होगा, और कहते हैं इतना यूजलेस और निरर्थक पार्ट है ये। कौन कह रहे हैं? टोडरमल जी। काने गन्ने के ऊपरी फीकी भाग से इसकी तुलना की जा रही है। नीचे लाइन भी डाल रहे हैं वे, जिसमें वे कह रहे बचपन तथा वृद्धपना, ये दोनों अवस्थाएं ऐसी है जो सुख योग्य है ही नहीं। यह सब पढ़ पढ़ कर आम जनों का दिमाग और पुष्ट होने लगता है। हाँ बुढ़ापा बुढ़ापा, और एक फीवर चालू होता है। फीवर फोमो हो जाता है उसका। वैसे ही भय हो जाता है। 10 जनों ने जैसे भूत कहा, वैसे आम जन उसी दृष्टि से सोचने लगते हैं हाँ सब क्षीण हो जाएगा, सब म्लान हो जाएगा, शक्तिहीन दुर्बल हो जाएगा। नहीं बाबा, ऐसा बुढ़ापा नहीं चाहिए। अक्सर इसलिए विदेशों में थोड़ा बुढ़ापा आया, घर पे तो कोई रहता नहीं है, उनका प्रॉपर्टी इतनी होती है। मैंने कहा है कुत्तों को ही छोड़कर करोड़ों चले जाते अरहंत आदमी, यहाँ पर कमाते कमाते परेशान वहाँ पर। लेकिन कहते हैं एडमिट जब होने जाते हैं तो कहते हैं मार दो हमको, इंजेक्शन दे दो। क्यों? हु विल ट्रीट अस? कोई घर वाले नहीं, कोई है ही नहीं हमें देखने के लिए। क्यों जिएंगे? किसके लिए जिएंगे? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। और इसे ग्रंथों में भी अंतक शब्द से बुलाया गया है। किस शब्द से बच्चों? अंतक। थोड़े टाइम पहले 18 दोषों की चर्चा करते समय मैंने इसकी बात कही थी, जो अंत करने वाला। अभी शब्द भी कैसे गड़े हैं शास्त्रों में, देखे। थोड़ा भूधरदास जी की तरफ हम मुड़ते हैं। भूधरदास जी का जब हम जैन शतक पढ़ते हैं, भूधर शतक, बहुत सुंदर छंद है इसके, लगभग 108 छंद होने चाहिए, इसलिए इसका नाम शतक के रूप में है, लगभग 100 छंद। इसके 40 के आसपास के छंद आपको जरूर देख लेने चाहिए। वृद्धपने के परिचायक 3-4 छंद है। कुछ एक का परिचय मैं यहाँ से आपको किए देता हूँ। बुढ़ापे को उन्होंने उपमा दी है, ये जो सफेद सिर है बूढ़ों का, सफेद बालों का सिर, जिसे मैं सफेद सिर कह रहा हूँ, वो सफेद सिर चिन्ह है, अगवानी का चिन्ह। सावधान, खबरदार, राजा पधार रहे हैं। कौन राजा? यम राजा पधार रहे हैं। चेकआउट टाइम, घर खाली करो। और जब ये राजा आता है, अकेला नहीं आता है, निहत्था नहीं आता है, इसके अनंत रोगों की सेना लेकर आता है, और पहले तो बुद्धि पर असर डाल देता है। इसलिए 60 की उम्र को बुंदेलखंड में बहुत अच्छे शब्द है, सठी आ गया है। सठी आ गया, समझ में आता है? सठी आ गया मतलब दिमाग घूम गया इसका। स्क्रू समझ में आता है आपको? स्क्रू कह रहे सठी आ गया।
शर्ट शब्द देखा आपने? शर्ट और 60 शर्ट वर्ड देखा? शर्ट छडाल में 2-3 जगह है शर्ट तीन करण भव छेव आदि आदि देख लेना। शट करतन तीन भव भ्रमण छेव। शठ मतलब समझ में आता है? शट और 60 बुंदेलखंड में आमतौर पर कहते हैं 60 हो गया मतलब दिमाग खराब हो गया। अब ऐसा क्या है जिससे लोगों में भ्रांति पड़ी है और वास्तव में ऐसा है तो क्या उपाय हो सकता है जिससे हमारा दिमाग ठीक हो सके? हमारा दिमाग इसलिए ठीक नहीं करना है जिससे लोग प्रसन्न रहे हमसे, कम से कम हम तो हमसे प्रसन्न होना सीखे। लोगों का हमसे शिकायत है ये तो दूर रहो, लेकिन हम भी हमसे परेशान रहते हैं तो ये क्या बात हो गई? अकेले में भी बैठते फिर भी बेचैन बने रहते, अब नाना विकल्प संकल्प जालों में से परेशान। लोगों के बीच में जब बैठते तो लोग तो परेशान है ही, आप भी परेशान है लोगों से, लेकिन जब अकेले बैठते हो तो उन्हीं विचारों को लेके जाते हो, वहां पर भी खफा रहते हो आप। कुछ उपाय तो आज करना ही पड़ेगा। जब ग्रंथों में भी देखते भूधरदास जी क्या कह रहे हैं? खामोश, खबरदार, खाली करो घर को। और जैसे ही जवानी रूपी राजा इसे सुनता है, दुम दबाकर काया नगरी को छोड़कर भाग लेता है। अभी क्या क्या उपमा दी है देखो, कवि का कवित्व देखो बच्चों, कितना जबरदस्त। बूढ़ा देखा है आपने? बूढ़ा देखा है बच्चों? गर्दन ऐसे ऐसे हिलाता रहता है, देखा? कल्पना की है कवि ने? काय म्हणतोय हा माणूस? अरे हा माणूस म्हणतोय मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, कुछ मेरा अभी ठिकाना नहीं है, कोई भरोसा नहीं, कभी भी गाज गिर सकती है, अभी कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी हंटर के मार पड़ सकते हैं यमराज के, और कोई खैर नहीं मेरी अभी ऊपर जाने पर। ना ना ना, मैं ये क्यों किया, मैंने सब ये क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया। इस पश्चाताप की मुद्रा है उसका नकारार्थ उसका सिर। और भूधरदास जी यहाँ तक कहते हैं, कभी बूढ़ों को देखा आपने? निरंतर गर्दन झुकाए है, मानो वो अपना मुंह छिपा रहे हैं समाज से कि जैसा जीवन मुझे चौड़ी छाती से जीना चाहिए था वैसे मैं जिया ही नहीं, और ये पश्चाताप के कुछ लम्हे मेरे पास है क्योंकि अभी भी मैं उसी घर गृहस्थी में बैठा हूँ, और तो और दूसरों को सुधारने की ठेकेदारी लेकर। अरे तुम्हें इस समय में जंगल में होना चाहिए था दीक्षा लेकर। और अक्सर पहले जमाने में बुढ़ापे में घर में नहीं मरा जाता था बच्चों, पहले घर में नहीं मरा जाता था। मैंने संलेखना के काफी प्रवचन किए हैं घंटों, उसमें मैं बार बार बोलता हूँ इस बात को। जानते हो आज भी कहीं रिवाज होगा तो होगा, पता चले इसका अंतिम समय है, उसे फटाफट उठाते हैं पलंग से और नीचे लेटा देते हैं जमीन पर। बुंदेलखंड में आज भी देखने को मिलेगा। हाँ, बुंदेलखंड में मैं 10 साल रहा बच्चों, सब शुद्ध सात्विक परंपराओं के बीच में, और वहां पर ये ट्रेंड ही था। और मेरे सामने ये बात चली बच्चों, एक जन ने अस्पताल में एडमिट किया अपने माँ बाप को, और जब अचानक पता चला कि चले गए, उन्होंने चुपचाप हो हल्ला किए बिना फौरन उनको घर पर लेके आए अपने पिता को। जब घर पर लेके आए तब डिक्लेयर किया ये मर गए। अस्पताल में यदि मर जाए तो इतनी बदनसीबी और इतना कलंक माना जाता था समाज में। एक टाइम था तो समाज आकर उलाहना देती थी, कहती थी बेशरम बदतमीज, तुम्हारे बाप ने जीवन भर इतना धर्म का पालन किया और तुम थोड़ा सा बुढ़ापा भी उनका बर्दाश्त नहीं कर पाए, तुमने वहां पर दर्दनाक मौत कराई, वहां पर कसाई की भट्टी में, अस्पताल में जहां पर सब कसाई बैठे हैं। क्या बीती होगी उनके दिल पर। तुम इतना भी समाधि उनकी नहीं पाल पाए, मिटा दिया ना पूरा उनका धर्म कर्म। पूरा मातम मच जाता था और कहा जाता था इसने बाप का बिगाड़ दिया पूरा वर्ल्ड। अस्पताल में दाखिल किया रेडीमेड। एक जमाना वो था बच्चों जब नाम छपाया जाता था और लज्जा शर्म आती थी कि अस्पताल में मर गए कहने के लिए, तो घर पर लाकर डिस्क्लोज किया जाता था। अब जमाना कितना बदल गया है।
घर पर मर गए तो लोग कहते पैसा खर्च, बाप के लिए भी नहीं खर्च कर सकता। प्योर कंजूस है ये, मिस्टर कंजूस। वे क्या जानते हैं? ठीक है, ये पुण्य का सिक्का बड़ी सावधानी से खर्च करना पड़ता है, इसमें कंजूसी तो बहुत जरूरी है। खैर, भूधरदास जी ये कह रहे हैं, अभी शर्म के मारे इसकी गर्दन नीचे झुक गई, मुंह दिखाने के काबिल ये समाज को रहा नहीं है। देखो बुढ़ापा, देखो सवैया 31 की 2 पंक्तियां आपके सामने पेश करता हूं। ताते निज शीस ढोले, नीचे नैन किए डोले, कहा बड़ी बोले, वृद्ध वदन दुरावे। वदन दुरावे, कहा गर्दन छपाता, घर से बाहर निकलता है तब भी गर्दन नीचे झुकी रहती है, और ना 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 मुझे ये नहीं करना चाहिए था, जीवन चला गया, जीवन चला गया, जीवन चला गया, जीवन चला गया। बहुत भजनों में कहा जाता था, जीवन थोड़ा रहा, सुन रे जिया चिरकाल गया, निरंतर बताया जाता था। लेकिन मैंने किसी की नहीं मानी, साधु संतों की नहीं मानी, विद्वानों की नहीं मानी, और नौबत आज ये आकर खड़ी हुई। भूधरदास जी इतने पर बस नहीं कर रहे। भूधरदास जी तुरंत आगे क्या कह रहे, देखो, ये कुत्ते तो भौंक कर खत्म कर लेते हैं, समझ में आता है, लेकिन हालत ये है, न भौंकते बनता है, न कुछ करते बनता है। मैं 1-2 सेशंस और लूंगा, उसमें बुड्ढों की क्या हालत होती है मैं कच्चा चिट्ठा खोलने की कोशिश करूंगा। कुत्ते तो फिर भी भौंक सकते, मैं कह रहा हूं, सांड को तो खुला रास्ते पर तो फिर भी छोड़ दिया जाता है, लोग तो उनसे भी बचकर चल लेते हैं बुढ़ापे में, आप समझ रहे हैं। लेकिन बुढ़ों की हालत होती है कि युवा लोग उनको बांध कर और तालेबंद कमरे में बंद करते हैं, दिमाग खाते हैं, से खिलाया पिलाया सब हो गया, आकर बड़बड़ाते रहते, पूरे मोहल्ला को इकट्ठा करते, और क्या करें अब हम, क्या करें, हालत यहाँ तक आकर खड़ी होती है। एनीवे, मैं ग्रंथों के कुछ आधार आपको दे रहा हूं, जिसको पढ़कर आम जनों को भी अपना भय दुगुनित होता दिखता है कि हाँ, यहाँ पर भी ग्रंथ में यही लिखा। भूधरदास जी आगे ये कहते हैं, ये जो बुढ़ापा आया है तुम्हारे सिर पर चढ़कर बोल रहा है, वो ठीक ऐसा है जैसे फसल देखी होगी बच्चों, फसल को जब पाला पड़ता है, पाला समझते हो, पाला जब बर्फ जैसा सफेद सफेद पड़ जाता है ना, तो पूरा नुकसान हो जाता है फसल का। क्या कहते हैं उसको? फ्रॉस्ट हिट कहते हैं इंग्लिश में, आप इसको देख लेना चाहिए। फ्रॉस्ट हिट, पाला पड़ना हिंदी में कहते हैं, पूरी फसल खा जाता है बच्चों। भूधरदास जी कल्पना भी क्या करने लग गए, देखिए, कि ये बुढ़ापा ऐसा है, पाला पड़ा है इस पर, अब खा जाएगा पूरा, ये पूरी जवानी में किया हुआ पुण्य, पूरा अर्थ ध्यान के माध्यम से यह सब निपटा देने वाला है। भूधरदास जी ने गजब किया। और एक क्षण दिखकर बच्चों, भूधरदास जी बीच में क्या कह रहे, इतने मात्र से भी फसल अभी पूरी नष्ट होने वाली है, आज तक इतने कष्ट से इतनी मेहनत से खड़ी की फसल, और अभी निपटने वाली बिना फल के ही, बावजूद इसके भी देखो तो यह नालायक अभी भी बाज नहीं आ रहा है। इच्छा है फिर भी उसकी जस की तस, जहां की तहां खड़ी है इच्छाएं, बल्कि ये तो मेरा शब्द है। भूधरदास जी कहते हैं, इसकी इच्छाएं फिर भी निरंतर दिन ब दिन बढ़ती जाती, इसको क्या हो गया समझ में नहीं आता। और क्या कल्पना करते देखिए, ये बूढ़े लाठी लेकर क्यों चलते मानो, क्योंकि बहुत भयभीत हो गए हैं अब ये बुढ़े। भयभीत इससे पाप बहुत किया है जीवन में इन्होंने। जिनके लाठियां नहीं आई है, घबराओ मत, थोड़ा सा धैर्य रखिए। वे ये सोचते हैं बूढ़े लोग कि हमने पाप ही इतने किए जीवन भर में, हमने स्थावरों की भी हिंसा की और जंगम की भी हिंसा की, स्थावर की भी हिंसा की और त्रस की भी हिंसा की, जीवों का इतना घात किया है हमने। अब ये सभी मिलके हमारा बैर लेने के लिए आने वाले हैं, कोई भी हम पर हमला अटैक कर सकते हैं,
तो लाठी बनाए रखो बाबा, कहीं से भी खतरा आ सकता है, हमने पाप ही इतने किए, कहीं से भी अटैक हो सकता है। ये कल्पना भूदरदास जी कर रहे छंद, कवि है कवि कवि अपने कवित्व को पंख लगा रहे। मुझे तो यहाँ पर 1 मिनट में कहकर बस करता हूँ, मैं तो घंटों आनंद लेता हूँ पहले मेरे कमरे में, तब जाकर आपको यहाँ पर कुछ सैंपल प्रस्तुत करता हूँ। मैं 40 का गहराई से अध्ययन कर पाता हूँ तो मैं आपके सामने 3-4 की कुछ एक पंक्तियां रख पाता हूँ। एनीवे, देखो भूदरदास जी क्या कहते हैं। अहो इन आपने अभाग उदय नाही जानी, वीतरागवानी सार दया रस भीनी है। जोवन के जोर थीर जंगम अनेक जीव, जानी जे सताए कछु करुणा न कीनी है। 40 नंबर का छंद है भूदर शतक। तेई अब जीव रास आए पर लोक पास, लेंगे बैर देंगे दुख भई न नवीनी है। उन्हीं के भय को भरोसो जान कापत है, या ही डर डोकराने लाठी हाथ लीनी है। कितने जन अर्थ समझ रहे बच्चों? कुछ भी नहीं समझ रहे अर्थ? समझ रहे तो हाथ तो ऊपर करो। थोड़ी मात्रा में आशय मात्र फिर से। और ये क्यों हुआ? जिनवानी में मैंने उपयोग को नहीं लगाया, और केवल लगाया तो जिसे कहते ऊपरी स्वाद है, इतना करते, और तुम क्या समझते? अरे तुम्हारे भी खटिया खड़ी हो जाएगी, अभी बहुत टाइम नहीं है, तुम्हारा भी टिकट कटने वाला है। दूध का दूध, पानी का पानी बहुत जल्दी होने वाला है। दूसरों को मूर्ख घोषित करने में टाइम जाया मत करो, इतना टाइम नहीं है, कहीं ऐसा ना हो जाए। मुझे याद आती है एक कहानी बच्चों, आपने भी पढ़ी होगी। खरगोश सोचता रहा कछुए के क्या औकात है, और मैं तो क्या है, मेरी कहाँ बराबरी करेगा। ऐसे लोग अक्सर गाफिल रहते हैं। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। समझ में आए? वो निगोदी जी जो सीधा मनुष्य पर्याय में आकर जूम सीधा निर्वाण की प्राप्ति कर गए, और नग्न दिगंबर दीक्षा धारे, और मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवे कुब्जायो। आप समझ रहे हैं? कहा शॉर्टकट डायरेक्ट निगोद से निकल कर नित्य निगोद माहिते कड़िकर दुर्लभ नर पर्याय पाए सुख दानी। अंतर मुहूर्त में केवल ही पाए वरी शिव रानी। अंतर मुहूर्त में तुम देखते रह जाओगे बेटा, देखते रह जाओगे। अक्सर ऐसा होता है। ये क्या करते हैं शिवभूति मुनिराज? कुछ भी याद, ठुल्लू आदमी, यूजलेस आदमी, कोई मतलब का नहीं, कोई दम का नहीं। रुको। और पोपट पंछी का नाम धर्म नहीं है बच्चों। मैं अपेक्षा जरूर करता हूँ आपको बोलते आना चाहिए कि एक चीज, वो केवल इसीलिए क्योंकि बुढ़ापे में भी आपको यही सहारा होगा। इसीलिए नहीं कि विद्वत्ता की गुणवत्ता में बोलने से मानता ना। मैं तो विद्वान बनना भी नहीं चाहता था। विद्वान मतलब स्पीकर आई मीन टू से। आज भी मैं बहुत नहीं समझता हूँ ऐसे कि मैं स्पीकर हूँ। मैं समझता हूँ जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे। मुझे तो कई विद्वान बोलते भी, स्पेशली मुझे नीलेश जी कई दफे कह चुके हैं मुंबई के, कह रहे आपके प्रवचन में बैठने के बाद ऐसा लगता है जैसे आप डायरेक्ट बात कर रहे हो हमसे, कोई प्रवचन सुन रहे हैं और मैं बात ही करता हूं। खैर कुछ कह रहा था मैं बच्चों। हाँ, शिवभूति मुनिराज को देखते रह जाओगे तुम, उनको कुछ नहीं। और खबर क्या आ गई संघ में? केवल ज्ञान के प्रति चलो सलूट देने के लिए, और आचार्य भी सलूट देने के लिए आए। किसी को अंडर एस्टिमेट न किया जाए। बुद्धिमत्ता कोई क्राइटेरिया नहीं है बच्चों। हाँ, सदाचार हमारा पहला क्राइटेरिया है। मैंने अक्सर आग्रह रखा है आपसे, और मैं चाहूंगा मेरा कोई
इस मोक्ष स्थली, इस आयतन से जन्म जन्म का नाता थोड़ी है। ये तो एक पर्याय के बाद फिर कहाँ आना है मुझे इन सब क्षेत्रों में। मैं केवल यहाँ पर रह रहे हैं इसलिए आपको ये करना, ये नहीं कह रहा हूँ। आप यहाँ पर रह पाओ नहीं रह पाओ, मुझे बुरा इसका नहीं लगा विराज। अब यहाँ से छोड़ के अभी चले गए थे, बीच में फिर से आ भी गए, मुझे खुशी भी हुई इस बात की। आप अन्यथा न ले इस बात को। अच्छे बच्चे होते, दे आर लाइक्ड एवरीवेयर। एनीवे, मुझे दुख तब नहीं लगा जब आप यहाँ से छोड़ के गए थे। मुझे ज्यादा दुख तब लगा जब यहाँ आने पर आपने ये कहा, मैंने इतना ही पूछा, यहाँ से जाने के बाद आपने रात्रि में खान पान, उसे मैं अचीवमेंट समझता हूँ। यहाँ पर तो हर कोई कर लेगा, मार मार के कोई मुल्ला बनाने का कोई मुगल साम्राज्य थोड़ी चल रहा है हमारा। एक हाथ में तलवार लेकर दूसरे हाथ में कोई नॉनवेज का सूप पिलाया जा रहा है आपको, ये कह करके आपको मुगलियत अंगीकार करनी पड़ेगी। ऐसा धर्म थोड़ी है हमारा। मुझे दुख इस बात का हुआ, ये घर पर गए और इनकी माँ ने भी इनको टोका, राइट, ये कहते हुए कि वहां पर तो नहीं खाते थे, यहां क्यों खा रहे, राइट। ग्रेट ग्रेट, इतना भी मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। कम से कम माँ ने तो कहा। ये एक पंक्ति बस है हमारे लिए। तुमने नहीं जिनवानी की राखी, वो तो ठीक है, छोड़िए, लेकिन किसी न किसी दिलो दिमाग में इतनी बात तो उभर गई कि वो अच्छी चीज थी। एनीवे, मैं आता हूँ अपने प्रकरण पर। ये सब हालत क्यों हुई? जिनवानी में उपयोग नहीं लगाया। जिनवानी में उपयोग लगाया ऊपरी ऊपरी, ये ऐसे नहीं, हम ऐसे, इन्होंने बुरा किया हमारा, ऐसा हुआ, ऐसा वैसा, निंदा, गाली गलोच, ईर्ष्या, मत्सर, फिर वही ढाक के 3 बात। पढ़े लिखे भी वैसे ही, बिना पढ़े लिखे भी वैसे ही। ओ गॉड, विवेकानंद वेदांत के स्पीचेस में स्वामी विवेकानंद की बहुत सुंदर लाइनें में हमेशा कहता रहता, ओ गॉड गिव लाइट टू द पुअर and more to the riches, for they need it more. Oh God, give light to the illiterates, to the ignorants, and more to the educated and literates, for they need it more. कितने जन समझ रहे हैं मुझे बच्चों? कुछ समझ रहे विराज? क्या समझे जरा बताओगे? भगवान की गरीबों को लाइट दे दो। लाइट मतलब CFL, फिर ज्ञान, बहुत बढ़िया। हाँ, आगे। और उनको जितनी मतलब जरूरत है पैसे की, उससे ज्यादा पैसे उनको दे दो। पैसे की बात कहाँ से घुसा ली तुमने? तुम्हारे दिमाग की उपज है। 2 लाख प्रतिमाह मुझे याद है, तुम्हारा काम कर देंगे हम। पैसे की बात ही नहीं कही यार, मैंने लाइट की बात कही। हो जाएगा, तुम्हारा ठीक हो जाएगा, मत फिक्र करो इतनी भाई। लाइट मतलब ज्ञान दो, ज्ञान। गरीबों को ज्ञान दो, ज्यादा अमीरों को दो, उन्हें ज्यादा जरूरत है इसकी। ठीक है? हे भगवान, अज्ञानियों को ज्ञान दो, पढ़े लिखों को ज्यादा, क्योंकि उन्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। मराठी में अच्छी कहावत है, शिकलेले तेवढे। मेरी मराठी अच्छी थी बच्चों। आई यूज टू स्कोर, आई वॉज द रैंकर इन मराठी सब्जेक्ट। मैं तो हर सब्जेक्ट में रैंकर था। मुझे इतना स्कूल लाइफ का आनंद दिया है बच्चों। एवरी टीचर लाइक्ड मी। मैं हर टीचर का मैं फेवरेट स्टूडेंट था, हर एक टीचर। मराठी में टॉप रहा मैं, हिंदी में भी टॉप रहा। शिकलेले तेवढे हुकलेले। एनीवे, क्या कहते हो? अहो इन आपने अभाग उदय नाही जानी, वीतरागवाने सार दया रस भीनी है।
जोवन के जोर थीर जंगम अनेक जीव जानी जे सताए कछु करुणा न कीनी है। करुणा नहीं की स्थावर और तरस के प्रति, ये तो आ रहा है ना समझ में। ते अब जीव राश आए पर लोक पास, लेंगे बैर देंगे दुख भय न विनी है। उन्हीं के भय को भरोसो जान कापत है। कांपते हैं ना थोड़े से बूढ़े लोग, हम चल नहीं सकते, हम नहीं कर सकते। बेटा ये तो ट्रेलर है, फिल्म तो अभी आएगी आएगी आएगी। इतना मत रो, इतना मत, बिल्कुल थोड़ा बचा कर रखो अभी फिल्म के लिए। उन्हीं के भय को भरोसो जान कापते हैं, यही डर डोकराने लाठी हाथ लीनी है। इसीलिए जो डोकरे ने, डोकरे समझ में आते, डोकरा बूढ़ा माता डोकरा डोकरा। हाँ, आगे क्या कहते देखो। वैसे भूदरदास जी आगे पीछे एक छंद लिख रहे हैं। बात बुढ़ापे की नहीं है, लेकिन जो युवा अवस्था में उसके लिए। किसी ने युवा को पूछा कैसे हो, वो जानता है वो बुढ़ापा आ रहा है, फटाफट फटाफट टाइम निकलता जा रहा है। ओ देखते देखते भोगों की उम्र खत्म हो गई, ना वे आंखें रही भोग के लिए, ना ही वे दांत रहे, ना ही वो पैर रहे, ना ही वे हाथ रहे हाथ में कुछ क्रचेस, कुछ डेंचर्स, कुछ चश्मे, समझ में। अभी इन्हीं को संभालते रहो। किसी ने पूछा कैसा चल रहा है मेरे भाई, जो ही दिन कटे सोए आयु में अवश्य बीते, बूंद बूंद बीते जैसे अंजुलि को जल है। देह नित झीन होत नैन तेजहीन होत, जोबन मलिन होत छीन होत बल है। आवे जरा नेरी तक अंतक अहेरी आवे, पर भो नजिक जात नर भवनी फल है। आ गया, आखिर आ गया। कौन? बुढ़ापा। शिकारी को मदी, शिकारी घात लगाए बैठा है और तू मूर्ख ऐसा करता है, ऐसा करता है, फील्डिंग लगाने की कोशिश चल रही है। ऐसा करता है, वैसा करता है, मतलब कुछ जुगाड़ करने की कोशिशें कर रहा है। लेकिन इससे तुम्हारे शिकार वध बचेगा नहीं। शिकारी चतुर है, उसके चंगुल से तुम छूट न पाओगे। आज तक तो कोई छूट न पाया है। आवे जरा नेरी, जरा बुढ़ापा, नेरी शत्रु कहो, शिकारी कहो। आवे जरा नेरी तक के अंतक अहेरी आवे, पर भो नजिक जात नर भवनी फल है। खाली हाथ आया है, मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा। मैंने समय समय पर इसके अर्थ किए। मुट्ठी बांध के आने वाले मतलब गांठ में महापुण्य राशि लेके आने वाले मानव, बहुपुण्य पूंज प्रसंग से शुभ देह मानव का, अति पुण्य उदय में आया। ये जितना भी आपको पढ़ाया गया, यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिवो जिनवानी, आगे यह विधि गए न मिले सुमणि जो उदवी समानी। सब गीत गाए हैं यहाँ पर। मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा। हाथ पसारे, खाली अकाउंट साफ करके जा रहा है बदतमीज। तो यहाँ से लोग इतना अकाउंट भरते यहाँ आने के लिए, और तू यहाँ से आकर खाली हाथ जा रहा है। और देख, तुम्हारा चेहरा तो दिख रहा है, तुम्हारा दिल भी दिख रहा है, तुम्हें मजा नहीं आ रहा है, कुछ भी जाने में अचीवमेंट नहीं लग रहा है तुम्हें। तुम्हें हेलेन केलर को जाते समय जैसा लगा था
यस आई लिव्ड माई लाइफ, मैंने मेरा जीवन जिया और लोगों का ऐसा जीवन जीना चाहिए जैसा मैं जीता हूँ, ऐसा नहीं हो रहा है। आगे, मिल के मिला पिजन पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माही मित्र का है कि कुशल है। क्या कहा? अब लोग मुझे आकर पूछते हैं कैसा है पंडित जी, अब कैसे किस मुंह से कहूँ मैं उनको, बहुत अच्छा चल रहा है यार। अरे काय का अच्छा चल रहा है, एक एक दिन निकलता जा रहा है, उपयोग तो सदुपयोग हो नहीं पा रहा, मेंढकों को ही ठीक करने में तोलने में मेरा समय जा रहा है। मिल के मिला पिजन पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माही मित्र का है कि कुशल है। बुद्धजन जी क्या कहते देखिए, मैं पूरा जोर इसमें लगा रहा हूं, बुढ़ापे के नाम से वैसे ही सभी खौफ ज्यादा है, और खौफ में घुटते हुए भी जब हमने जनवानी के पन्ने पलटे तो जनवानी में भी सर्वत्र यही धुन आती दिख रही है। अभी बुद्धजन जी क्या कहते देखिए, बुद्धजन जी भी दौलत राम जीवत मनुष्य पर्य के 3 पण की दुख रूपावस्था कह रहे थे। बालपने में ज्ञान न रहो, तरुण समय तरुणी रहते रहो, अर्धमृतक सम बूढ़ा पड़ो, लगभग अर्धमृतक लगभग मरा ही है, बस बिलख रहा है, इससे ख्याल में तू जिंदा है, मतलब अभी जलाने में टाइम है, तो लोग पीछे हट गए, बस और कुछ नहीं। अभी बुद्धजन जी क्या कहते देखिए, मनुष्य पर्य का दुख बताते समय वो जवानी का दुख कह रहे हैं, जोबन में भामिनी के संग निस्दिन भोग रचायो, अंधा वह धंधा दिन खोयो। क्या कहा? अंधा वह धंधा दिन खोयो। आगे क्या कहते हैं, बूढ़ा लार बहावे, बुढ़ापे का दुख, क्या? बूढ़ा लार बहावे, उसको तो यही नहीं समझ में आता कि लार भी टपक रहा है, अरे उसको तो यही नहीं समझ में आ रहा है अभी मूत्र का क्षेपण हो रहा है, मैं कहाँ खड़ा हूं। मंदिर में भी आता है, वहां पर उससे रोका नहीं गया तो दीर्घ शंका हो गई, लघु शंका हो गई। अभी आम जन तो समझते बुढ़ापे में ऐसे होता है, लेकिन उस पर क्या बीते हुए मैं ऐसे भी नहीं कर पाया, ऐसे भी मेरे से कितना अनर्थ हो गया, कितना अनर्थ हो गया। अरे मूर्ख, इस दुख को नहीं देखना चाहते हो तो ऐसा कुछ उपाय क्यों नहीं करते जिससे जन्म जन्म मृत्यु का ही अभाव हो जाए? क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते? लगा है दूसरों के बाट को तोलने में, अपनी यहां पर आ बीती है ये समझ में नहीं आती है। क्या कहते हैं? बूढ़ा लार बहावे। आगे क्या कहते हैं? जब जम पकड़े तब जोर न चाले। क्या कह रहे हैं? एक बार गर्दन पकड़ लूंगा ना तुम्हारी, बेटे हिल भी नहीं पाएगा, मुड़ भी नहीं पाएगा, यहाँ पापा पापा पा भी नहीं बोल पाएगा, पापा कहाँ से लाया। और पापा को मत बुलाना, गनीमत होगी, नहीं तो पापा भी घसीटा जाएगा तुम्हारा। कौन बोल रहा है ये? यम। यम जब यम पकड़े तब जोर न चाले, पकड़ो इसे, सेना सेनापति गायब गायब। बेटा लेने के लिए आया हो तुम्हें कोई शादी ब्याह का न्योता नहीं देने आए हो जो चलो चलो पैकअप करो कहने के लिए। टाइम हो गया। जब जम पकड़े तब जोर न चाले, सेन ही सेन बतावे। क्या लिखा है? इशारे इशारे में बता देता है बुढ़ापा। अंदर से अटक आ गया, आज तक अच्छा था यार, पैर ही नहीं हिल रहा है, सुबह सुबह क्या हो गया, क्या हो गया होगा, क्या होने का, क्या टाइम आ रहा है तुम्हारा। डॉक्टर एक ही बचा सकता है अभी तुम्हें फिलहाल तो, क्योंकि तुम इसको ठीक करोगे तो इसका क्या करोगे कल। मुझे याद आता है बच्चों, चलो ये प्रासंगिक होगा। वैसे एक बुढ़िया थी, सत्कार एक बुढ़िया थी, बुढ़िया झोपड़ा था उसका, 20-30 साल का। अब हंसना तो पड़ेगा आपको,
क्यों?